द्विगु समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद पीछे और जो आगे आता है उसे पूर्व पद कहते हैं। तथा पूर्व पद संख्यावाची हो, 1 2 3 4, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और समूह का द्योतक होता है, इसमें समूह आता है, समाहार आता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। पहला पद 4, राहा रा, नव 9, रात्र रात, नव 9 रत्न। त्रिवेणी, 3 वेणी, नदी, वेणी नदी, 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी कहलाता है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इस समास में ध्यान देने योग्य सबसे पहली बात यह है, इसमें एक जैसे इकहरा, दोहरा, त्रिनेत्र और तिरंगा जो भी है, त्रिवेणी, चौराहा, चतुर्भुज, ये क्या है? चौमासा, ये संख्यावाची शब्द हैं। नवग्रह, नवरात्रि, नवरत्न, पंचवटी और पंचानन, षडमुख, षडानन, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, सतसई, 700 दोहों का समूह। इस प्रकार से पहला जो पूर्व पद है वह संख्यावाची, जिसमें संख्याएं आती हैं, वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास की पहचान ये है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। 1 2 3 4 जो भी संख्याएं होती हैं, तो पूर्व पद में अगर संख्या आ गई तो इसका मतलब वह द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान के लिए सबसे सरल उपाय है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। कई संख्यावाची शब्द हैं, दशानन है, चतुर्भुज है, अष्टाध्यायी है, कई शब्द हैं। द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास सबसे सरल है। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, न पूर्व पद न उत्तर पद, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और समस्त पद विग्रह करने पे, अगर हम समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं तो बीच में विग्रह करने पर और या अथवा एवं आता है, और या अथवा एवं आता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, न पूर्व पद कहेंगे न उत्तर पद कहेंगे, बल्कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे गुण दोष, गुण और ये योजक जो चिन्ह है, इस योजक की जगह सिर्फ क्या आएगा? और, या, तथा विग्रह करने में। गुण और दोष, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दिन रात, दिन और रात, राजा रंग, राजा और रंग, यश अपयश, यश और अपयश, अपना पराया, अपना और पराया, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ या हानि, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, ये द्वंद्व समास है। जिस समास के विग्रह करने पर और, या, एवं, तथा आता है, वह द्वंद्व समास है।
मोह माया, राजा रंक, देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, ये सारे द्वंद्व समास हैं। अब है द्वंद्व समास के बाद आप पढ़ोगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास सबसे एक बार समझ में आ गया तो ये भूला नहीं जाता है। समास एक बार सही ढंग से अगर समझ आ गए, बहुव्रीहि समास क्या है? जहाँ समस्त पद में दोनों में न तो पूर्व पद न उत्तर पद, जहाँ समस्त पद में दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, न उत्तर पद प्रधान होता है न पूर्व पद प्रधान होता है, दोनों पद गौण रहते हैं, लेकिन तीसरे नए पद का अर्थ बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ समस्त पद में दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है और दोनों पद गौण रहकर तीसरे नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में सबसे पहले पीताम्बर, अब इसमें देख लीजिए, इसमें न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद। पीताम्बर, पीला है जो अंबर नहीं आएगा। अगर पीला है जो अंबर बोलेंगे, जो बोलेंगे तो वह कर्मधारय बन जाएगा। पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण, पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं, अगर हम इसको वैसे हम इसको चतुर्भुज को चार भुजाओं का समूह है तो हम उसको द्विगु मान सकते हैं, लेकिन अगर चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, यहाँ पर हमने तीसरा पद प्रधान बता दिया, जबकि चतुर्भुज द्विगु समास में भी आ सकता है, लेकिन विग्रह करने से पता चलता है। विग्रह में अगर हमने बोला चार भुजाओं का समूह, तब ये द्विगु हो जाएगा। अगर चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात तीसरा पद प्रधान बता दिया तो यह बहुव्रीहि हो जाएगा। दशानन, 10 आननों का समूह अगर हमने बोला तो वह द्विगु हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम बोले 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, किसी तीसरे पद को प्रधान बता रहे हैं, न पूर्व पद प्रधान बता रहे न उत्तर पद प्रधान बता रहे, बल्कि तीसरे पद को प्रधान बता रहे हैं। दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान जो नयन है, ये तो बन गया कर्मधारय समास। और तीसरा पद प्रधान कर्मधारय समास भी बनता है इसका, और बहुव्रीहि समास भी बनता है। अगर हम तीसरा पद प्रधान बताएंगे, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है जो उदर, कर्मधारय समास बन गया, जो बोला तो कर्मधारय बन गया। और लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु, चक्रधर श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ये आपके बहुव्रीहि के उदाहरण है। जैसे 12 सींगा, 12 सींग हैं जिसके अर्थात एक विशेष प्रकार का प्राणी, मृग के समान होता 12 सींगा। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात कोई विशेष, अगर मृग नयनी आए मृग नयन तो इसका कर्मधारय बनेगा मृग के समान नयन। अगर मृग नयनी नाम है किसी का तो मृग के समान नयन है जिसके अर्थात मृग के समान नयन किसके हैं कि कोई विशेष स्त्री। अंशुमाली, अंश है माला जिसकी, किस अंश है माला जिसकी अर्थात सूर्य भगवान। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। पद्मासना, पद्म के समान आसन है जिसका
पद्म के समान आसन किस, कमल है आसन जिसका, कौन, सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखा पर जिसका, कौन है वो, शिव जी। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिनकी, जैन मुनि। दिशाएं हैं अंबर जिनकी, जैन मुनि को कहते हैं। मेघनाथ, मेघ के समान गर्जना है जिसकी, रावण पुत्र मेघनाथ। तो किसी तीसरे पद को प्रधान बताना। न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद गौण होते हैं, किंतु कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये तीसरा पद है, कृष्ण, शिव, ये तीसरा पद जब निकलता है विग्रह करके तब वह क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण बोलना जरूरी है, हमें तीसरा पद बताना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे, अगर सिर्फ उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने से पता नहीं चलता, बल्कि उसका तीसरा पद बताना जरूरी होता है बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास का, अब बहुब्रीहि समास अगर हमें अच्छी तरह से, जैसे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में जब हम विग्रह करेंगे तभी पता चलेगा कि ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगर हम चतुर्भुज को 4 भुजाओं का समूह बोल सकते हैं, लेकिन विग्रह करने से ही पता चलता है कि ये बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। अब आपकी समझ, समास आगे होंगे। अब इससे आगे मैं आपको समास की एक्सरसाइज भेजूंगी, आप उसको सॉल्व करोगे।